जय हिंद दोस्तों, मैं जय केस यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो है, देखिए आज की वीडियो में हमें 102 से लेकर 102 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के आए, ठीक ना। तो 102 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको बताने वाले हैं और 102 से लेकर के 109-10 तक का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। और अगर इसके पहले एक वीडियो नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। देखिए कह रहा है कि पैंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम कह रहा है कि पैंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी, ठीक ना। वर्णानुक्रम में हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक। तो वर्णानुक्रम का मतलब जो वर्ण है, जो ये शब्द हैं उनको क्या करना है, एक वर्ड की तरह क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है, ठीक ना। बस यही करना है। और उसमें ये देखना है कि कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें से क्या आता है, सबसे पहले इसमें से आपका आता है ए आता है, सबसे पहले ए आता है। फिर इन अक्षरों में से उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आपका आता है एन आता है, ठीक ना। ए के बाद तो बी सी डी आता है, लेकिन इन अक्षरों में आपको देखना है कि क्या आता है, तो इसमें से एन आता है। फिर देखिए इसमें से क्या आता है, फिर आता है पी, फिर क्या आता है, पी आता है, तो पी लिख दिए। फिर क्या आता है, देखिए फिर आता है पी आता है, फिर पी के बाद क्या आता है, आर आता है, फिर क्या आता है, टी आता है, फिर देखिए वाई आता है, ठीक ना। अब देखिए ये कौन कौन से अक्षर चेंज हुए, तो ए भी अपना स्थान, देखिए ए का दूसरा स्थान था पहले पर आ गया, एन का तीसरा स्थान था ये दूसरे पर आ गया, पी का पहला स्थान था ये तीसरे पर आ गया, और देखिए आर का देखिए यहाँ पर आर था और ये टी की जगह हो गया और टी आर की जगह हो गया, ठीक ना। लेकिन जो वाई है, वाई नहीं चेंज हुआ, वाई अंत में था और यहाँ पर वाई अंत में है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी वाई अंत में है और एक ही अक्षर अपरिवर्तित है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए किसमें एक दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में एक दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रैना की माँ मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटी है, ठीक ना। मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक। तो देखिए रैना की माँ मोहिनी के पिता, तो यहाँ पर मान लीजिए रैना है, यहाँ पर रैना है, यहाँ पर कौन है, रैना है, ठीक ना। अब रैना की माँ मोहिनी के पिता, यहाँ पर मान लीजिए रैना की माँ है, मोहिनी के पिता यहाँ पर मान लीजिए ये पिता है, ये कौन है, ये पिता है, तो पिता प्लस, ठीक ना, और जो लेडीज रहेंगे उसके लिए माइनस, तो ये रहना था, ये प्लस था, ठीक। अब देखिए पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक ना। तो मोहिनी जो है, मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, जो रैना की माँ है वो मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी, तो ये मोहिनी का जो पिता यहाँ पर जो है, यहाँ पर पिता आपको दिख रहा है, ठीक ना, इसकी एकमात्र बेटी, तो मोहिनी का पिता कौन होगा, यही मोहिनी होगी, ठीक ना। यही मोहिनी भी होगी और यही रैना की माँ भी होगी, दोनों एक ही हैं, ठीक ना। तो एकमात्र कह दिया तो एक ही इकलौती पुत्र है, ठीक ना, एकमात्र बेटी है तो यही होगी, ठीक। अब देखिए मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहिनी का पति, इसके सीध में लिख दे रहे हैं मोहिनी का पति, यहाँ पर कौन है, इसका पति है, ठीक ना, यहाँ पर कौन है, इसका पति है। अब बताना है रैना का संबंध और किसका, पति का संबंध, किसके, मोहिनी के पति और रैना का संबंध आपको क्या करना है, बताना है। तो किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ये मोहिनी थी, अब ये मोहिनी है, मोहिनी का ये लड़का है रैना, ठीक ना, लड़का है रैना, और इसका पति है, इसका पति यहाँ पर है, मोहिनी का पति है और ये रैना है, तो किस प्रकार संबंध है, पिता का संबंध है, ठीक ना, किस प्रकार का, पिता का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। जो ब्यूटिशियन है किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो कह रहा है किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, ठीक ना, किक बॉक्सर, मान लीजिए किक बॉक्सर, ये देखिए ब्यूटिशियन है, कौन है, ये ब्यूटिशियन, यहाँ पर हम बी बना दे रहे हैं, ये ब्यूटिशियन है, ठीक। अब किससे कह रहा है, आपकी माँ, कह रहा आपकी माँ, मान लीजिए इसकी माँ है, यहाँ पर इसकी माँ है, माँ के पति की बहन, माँ के पति की बहन, तो यहाँ पर मान लीजिए पति आ गए तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ब्यूटिशियन, ठीक।
पति की बहन, अब इसकी बहन कह रहा है इनकी बहन, ठीक ना। अब ये बताइए, हम सीध में इसे लिख रहे हैं कि सबका पद एक ही होता है। देखिए ये पत्नी, ये पति और ये देखिए बहन है, ठीक ना। तो देखिए भाई बहन और एक एक बराबर होते हैं, ठीक। अब देखिए बहन मेरी चाची है, इसकी क्या है चाची, तो इसका पद नीचे हो गया, चाची है ना इसकी, तो चाची ऊपर रहेगी। और ये जो बॉक्सर है, किक बॉक्सर, यहाँ पर एक किक बॉक्सर हम लिख दे रहे हैं, किक बॉक्सर, ठीक ना। अब इसका क्या करना है, आरेख बन गया है। देखिए आपको बताना है ब्यूटिशियन किस किक बॉक्सर से किस प्रकार, ये ब्यूटिशियन जो है वह किस किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये दोनों सीधे में आ गए, सोज में आ गए, ठीक ना। और ये क्या थी, लड़की थी, और ये क्या बॉक्सर है, लड़का है, प्लस में, ठीक। अब ये किस प्रकार संबंधित होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है बहन है, चाची है, मामी है, बेटी है, ठीक ना। तो बहन, ये चाची, मामी, बेटी नहीं है, क्योंकि इसका पद क्या है, सीध में है, इसका पद क्या है, सीध में है। तो इनका जो रिलेशन होगा एकदम भाई बहन का जैसा होगा, ठीक ना। तो ये चाची है और ये इसकी क्या है, ये देखिए ये इसकी माँ है। अब माँ की जो माँ है, माँ के पति हैं, यानी कि इसका पिता, कौन, ब्यूटिशियन का पिता, और पिता की बहन है बुआ, ठीक ना। तो ये बुआ लगेगी, और बुआ का लड़का क्या लगता है, भाई बहन लगते हैं, बुआ का लड़की या लड़का भाई बहन लगते हैं। तो ये ब्यूटिशियन क्या होगी, इस किक बॉक्सर की बहन होगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है कि अब यहाँ पर दिया है सेमेंटिकस, सेमेंटिकस जिस प्रकार भाषा से संबंधित है, ठीक ना। सेमेंटिकस जिस प्रकार भाषा से संबंधित है उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। सेमेंटिकस मान, देखिए सेमेंटिकस क्या होता है, तो हम देखिए भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेमेंटिकस बोलते हैं। उसी प्रकार जो नेफ्रोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें देखिए हम करते हैं गुर्दा का अध्ययन, ठीक ना। नेफ्रोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन करते हैं, गुर्दा का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है माली, दिया गया है माली किस प्रकार संबंधित है, खुरपी से, किससे संबंधित है, खुरपी से संबंधित है। उसी प्रकार जो सर्जन है किससे संबंधित होगा, ठीक ना। तो देखिए जो सर्जन होता है ये क्या करते हैं, ये नुकीले नुकीले चीज़ बनाते हैं, और वो चीज़ होती है उसमें जो खुरपी टाइप होती है ना, उसमें क्या होता है, बेट उसमें लगा होता है, क्या लगा होता है, बेट लगाता है। ये नुकीली नुकीली चीज़ बनाते हैं, ठीक। तो उसमें क्या लगा होता है, बेट लगा होता है, ठीक ना, बेट। तो अब देखिए इसमें कौन कौन में बेट लगा होता है, तो देखिए छेनी, जो छिन्नी होती है इसमें बेट नहीं लगा होता है, तलवार में भी लकड़ी का बेट नहीं लगा होता है, पीन में भी नहीं लगा होता है, ठीक। देखिए आपका स्केलपल जो होता है, स्केलपल, ठीक। तो स्केलपल आपका क्या होता है, सर्जन, स्केलपल किससे संबंधित होगा, सर्जन से, ठीक ना। जिस प्रकार मालिक खुरपी से संबंधित है उसी प्रकार जो सर्जन है स्केलपल से संबंधित है। और स्केलपल होता क्या है, एक प्रकार का नुकीला चीज़ है जिसमें लकड़ी का क्या लगा होता है, बेट लगा होता है, लकड़ी का क्या लगा होता है, बेट लगा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 107 ये निर्देश दिया है, ठीक ना। तो ये निर्देश में क्या कर रहा है 107 से 109 के नीचे दिए गए विन आरेख कन्नड़ के और हिंदी एच से और तेलुगु जो है टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। तो यह प्रश्न नंबर 107 से 109 तक के बीच का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कह रहा है, इसमें देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी तीन भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते, ठीक है, कन्नड़ नहीं जानते। तो देखिए इसमें कैसे हम लगाएंगे, तो देखिए सभी तीन भाषाओं को जानने वाली, तो एक तो तीनों भाषाओं को जानने वाले चाहिए, और एक कह रहा है कि कन्नड़ नहीं जानने वाले, ठीक ना, कह रहा है कि कन्नड़ नहीं जानने वाले, ठीक। तो देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए जो तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आरेख है, ये देखिए तेलुगु इसको जानते हैं, तेलुगु, ठीक ना। फिर देखिए ये आ गया किसका, कन्नड़ जानने वाले। अब देखिए ये आ रहा है हिंदी जानने वाले, ठीक ना। तो देखिए तीनों भाषा में तीनों में कौन आए हैं ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये देखिए यहाँ से हिंदी हो गया, ठीक,
तो तीनों जानने वाले भाषाओं को क्या करना है, बताना है। तो तीनों भाषा कौन जान रहे हैं, इसमें देखिए बीचों बीच में कौन आ रहा है, तो देखिए इसमें कन्नड़ में भी आना चाहिए और तेलुगु में भी आना चाहिए और देखिए हिंदी में भी आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब हम 100 को लेंगे तो ये सिर्फ किस में आएगा, ये हिंदी में आएगा। हिंदी में देखिए इस प्रकार से हिंदी में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, कन्नड़ में आ रहा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो 50 दिया गया है, बीच में जो 50 दिया गया है यहाँ पर, तो वो 50 जो है यहाँ पर देखिए तेलुगु में भी आ रहा है और यहाँ पर कन्नड़ में भी आ रहा है और यहाँ पर देखिए हिंदी में भी आ रहा है, ठीक ना। तो 50 हो गया, ये 50 हो गया, अब ये 50 हो गया। आगे देखिए अब कहा है कि जो कन्नड़ नहीं जानते, जो कन्नड़ नहीं जानते, तो कन्नड़ नहीं जानने वाले कितने हैं, देखिए कन्नड़ नहीं जानने वाले। अब देखिए यहाँ से इतने जो हो गए ये सब कन्नड़ जानते हैं, अब जो बचे वो कन्नड़ नहीं जानते। तो 250 है, 150 है और 300 है, ठीक ना। तो 250 प्लस 150 और प्लस में क्या 300, तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 250 प्लस और 150 करेंगे तो 400 होगा और 400 प्लस 300 करेंगे तो कितना होगा, 700 होगा। कितना होगा, 700 होगा। अब देखिए यहाँ पर रेशियो हमें बताना है, क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रेशियो में कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या 5 और 70, तो 14, ये 5 से कटेगा, 5 कम 5 और 14 5 70, ये आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 1:14 आ गया, कितना आ गया, 1:14 आ गया। तो 1:14 कहाँ पर दिया है, किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, 1:14 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पर है, कह रहा है कि सभी तीन, 8वां क्वेश्चन है इसके नीचे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात बताना है, ठीक ना। तो दो चीज़ों का अनुपात बताना है, तेलुगु तथा कन्नड़ और हिंदी तथा और कन्नड़ तथा हिंदी। तो तेलुगु, अब देखिए तेलुगु ये है, तेलुगु ये है, तेलुगु है, ठीक ना। अब देखिए ये क्या है, तेलुगु है, तो तेलुगु जानने वाले की संख्या ये है, ठीक। अब कन्नड़ जानने वाले की संख्या देखिए, इसमें तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले की संख्या ये हो गई, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें कहा है तेलुगु और कन्नड़ जानने, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले, तो तेलुगु और कन्नड़ दोनों जानने वाले की संख्या क्या है, देखिए 150 है। ये 50 इसलिए नहीं है कि देखिए ये 50 जो ये हिंदी में भी आ जा रहा है, तो इसलिए ये इसमें हिंदी में आने वाले की संख्या नहीं होगी, ठीक। तो ये जो 150 जो है दोनों जानने वाले की संख्या है 150, ठीक ना। अब देखिए अनुपात यहाँ पर लगा लेते हैं। अब कह रहा है कि, अब क्या कहा है कि देखिए कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले, कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले, अब देखिए इसमें कन्नड़ और हिंदी जानने वाले कितने हैं, तो ये देखिए कन्नड़, पहले यहाँ पर देखिए तेलुगु को हम निकाल देंगे, यहाँ पर तेलुगु हो गया तो तेलुगु को निकाल दिए। अब बचा जो है, क्या बचा है, देखिए यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 100 है, ये 100 बचा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये कन्नड़ था, ये कन्नड़, ये तेलुगु निकल गया। अब देखिए कन्नड़, ये देखिए कन्नड़ जानने वाले हैं, 100 क्या है, कन्नड़ जानने वाले हैं, ठीक ना। तो कन्नड़ और हिंदी जानने वाले दोनों जानता है, तो ये जो 100 है ये कन्नड़ भी जान रहा है और हिंदी भी जान रहा है, ठीक ना। लेकिन ये 250 सिर्फ हिंदी जान रहे हैं, ठीक। तो ये 100 जो है कन्नड़ भी और हिंदी भी जान रहे हैं, तो इसमें क्या है 100 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 100 कर दिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे तो ये 3:2 आ जाएगा, ठीक ना। तो 3:2 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 3:2 आपका बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। 3:2 ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, 109 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और केवल हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। केवल हिंदी के ज्ञान वाले, तो तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले, तो तेलुगु और हिंदी दोनों जानते हैं। तो कन्नड़ वालों को पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये कन्नड़ जानने वाले, ठीक। तो इतने निकल गए। अब देखिए तेलुगु और हिंदी जानने वाले, तो तेलुगु, ये तेलुगु में आ गया, ये तेलुगु में, और ये देखिए हिंदी में आ गया, ठीक ना। तो हिंदी में आ गया। अब देखिए दोनों में कौन आ रहा है, तो तेलुगु और हिंदी में देखिए यहाँ पर इसके बीच में आ रहा है 150 जो यहाँ पर दिया गया है 150, ये दोनों में आ रहा है तेलुगु और हिंदी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 150, ठीक। अनुपात लगा लिए। अब कहा है कि हिंदी के, ठीक ना, और केवल हिंदी के ज्ञान वाले
लोगों की संख्या। तो हिंदी के कितने ज्ञान वाले लोग हैं, तो देखिए हिंदी के कितने ज्ञान वाले लोग हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये सब देखिए कन्नड़ वाले हो गए, ये तेलुगु वाले हो गए, बचा क्या, ये 250 बचा, तो ये सिर्फ हिंदी वाले, ठीक ना। तो यहाँ पर 200 क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटे, 5 तिया 15 और यहाँ पर अनुपात लगाएं और यहाँ 5 पाँचे 25, ठीक ना, 5 पाँचे 25 हो गया। तो 3:5, आंसर क्या आया, 3:5। किस ऑप्शन में 3:5, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 3:5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ऐसा सवाल आपको मिलते रहे, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।